आज की कहानी दो प्यारे भाई बहन राजू और सिया की है। राजू और सिया एक छोटे से गांव में रहते थे। राजू बड़ा था और सिया छोटी। दोनों का एक दूसरे के प्रति बहुत गहरा लगाव था। गांव में हर कोई उन्हें भाई बहन के रिश्ते के लिए उदाहरण मानता था। राजू हमेशा सिया का ख्याल रखता था। वह उसे स्कूल लेकर जाता, पढ़ाई में मदद करता और खेल खेल में भी उसके साथ रहता। सिया भी अपने भाई को बहुत प्यार करती थी। वह उसकी हर बात मानती और उसे अपने लिए हीरो मानती थी। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। राजू और सिया ने सोचा कि वे उस मेले में जाएंगे। दोनों बहुत एक्साइटेड थे। मेले में रंग बिरंगे खिलौने, खाने पीने की चीज़ें और खेलों की दुकान थी। राजू ने सिया से कहा, चलो पहले हम झूला झूलते हैं। दोनों झूले पर बैठ गए। झूला जब तेज़ी से चला तो सिया हंसते हंसते चिल्लाई। राजू उसकी खुशी देखकर बहुत खुश था। झूले के बाद दोनों ने मिठाइयाँ खाई और एक बड़े खिलौने की दुकान पर गए। वहाँ सिया ने एक सुंदर सी गुड़िया देखी और उसे खरीदने की जिद की। राजू ने अपनी जेब में देखा, उसके पास पैसे कम थे, लेकिन वह अपनी बहन को खुश देखना चाहता था। उसने गुड़िया खरीदने का फैसला किया। सिया खुश होकर राजू को गले लगाती है, लेकिन तभी मेले में अचानक हंगामा हुआ। एक बड़ा आदमी आया और लोगों से पैसे वसूलने लगा। राजू ने देखा कि वह आदमी सिया की गुड़िया छीनने की कोशिश कर रहा था। राजू ने तुरंत अपनी बहन के पीछे खींचा और उस आदमी से बोला, उसे मत छुओ। राजू ने अपने साहस से उस आदमी का सामना किया, लेकिन आदमी राजू को धक्का देकर भागने लगा। सिया के आंसू बहने लगे। राजू ने उसे तसल्ली दी, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। राजू ने उस आदमी का पीछा किया और उसे पकड़ लिया। गांव के लोग भी मदद के लिए आए। सभी ने मिलकर उस आदमी को पकड़ लिया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। सिया ने राजू की बहादुरी देखकर उसे गर्व से देखा। इस घटना के बाद राजू और सिया का बंधुत्व की भावना और भी मजबूत हुई। लेकिन कुछ दिनों बाद राजू को शहर में पढ़ाई के लिए जाना पड़ा। वह बहुत उदास था, लेकिन सिया ने उसे आश्वासन किया, भाई तुम हमेशा मेरे दिल में रहोगी, मैं तुम्हें हमेशा याद करूँगी। राजू ने अपनी बहन को एक छोटा सा वादा किया, मैं हमेशा तुम्हारे लिए वापस आऊँगा। जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी मैं वहाँ रहूँगा। शहर में राजू ने कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन वह हमेशा सिया को याद करता। वह उसे फ़ोन करता, उसके लिए उपहार भेजता और अपनी पढ़ाई में अच्छा करने की कोशिश करता। सिया भी राजू की याद में अपनी पढ़ाई पर ध्यान देती रही। वक्त बीतता गया और सिया की पढ़ाई पूरी होने वाली थी। उसने सोचा कि वह राजू को सरप्राइज़ देने के लिए एक विशेष योजना बनाएगी। उसने अपने गांव के मेले में अपने भाई को बुलाने का फैसला किया। सिया ने राजू को बुलाया, भाई इस साल मेले में आना मत भूलना, मेरे लिए तुम्हारा आना बहुत ज़रूरी होगा। राजू ने वादा किया कि वह ज़रूर आएगा। जब मेले का दिन आया, सिया बहुत उत्साहित थी। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर गुड़िया के लिए सजावट की। वह राजू का इंतज़ार कर रही थी। जब राजू मेले में आया तो सिया की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने राजू को गले लगा लिया और कहा, मैंने तुम्हारा बहुत इंतज़ार किया। राजू ने देखा कि सिया ने उसकी पसंदीदा मिठाइयाँ भी बनाई हैं। उन्होंने साथ में झूला झूला, मिठाई खाई और पुराने दिनों को याद किया। सिया ने कहा, भाई तुम मेरी ताकत हो, तुम्हारे बिना मैं अधूरी हूँ। राजू ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम भी मेरी ताकत हो सिया, हमारे बीच का यह रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। उस दिन दोनों ने मिलकर एक नई याद बनाई जो उसके दिलों में हमेशा बनी रहेगी। भाई बहन का रिश्ता कभी भी आसान नहीं होता, लेकिन उसका प्यार और एक दूसरे के लिए समर्थन हमेशा उन्हें मजबूत बनाए रखता है। राजू और सिया ने यह साबित किया कि चाहे समय कितना भी बदल जाए,
उसके बीच का बंधन कभी कमज़ोर नहीं हो सकता। उसकी कहानी हम सबको यह सिखाती है कि भाई बहन का रिश्ता सबसे ख़ास होता है। यह एक ऐसा बंधन है जो हर परिस्थिति में साथ रहता है। आपको ये हमारी कहानी राजू और सिया की भाई बहन की कहानी कैसे लगी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।